हम पढ़ रहे थे बच्चों सीटेट के लिए साइंस को। जो पेपर 2 होता है हमारे पास, कौन सा होता है पेपर 2, उसमें साइंस पूछी जाती है जिसमें एनसीईआरटी होती है 6 की, 7 की और 8 की। हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी शुरू कर रखी है। पहला जो चैप्टर था 6 का वो हम कवर कर चुके हैं। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए अब क्या है इसमें, क्या है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये एक, आप ये मानिए कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक सब्सटेंस है, किस तरीके का, जो कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है। किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है? उसकी ग्रोथ के लिए, उसके रिपेयर के लिए, और जो उसकी बॉडी है उसकी मेंटेनेंस के लिए वो ज़रूरी होता है। फिर न्यूट्रिएंट्स में आपको ये पता होना चाहिए कि उसके कौन-कौन से मेजर, मतलब जो आप न्यूट्रिएंट कह रहे हो उसमें कौन-कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं जो उसको इतना हेल्दी, या जिसकी वजह से ग्रोथ या रिपेयर सब कुछ होता है। कौन ऐसी चीज़ें हैं जो उसको ऐसे बना रही हैं? तो उसमें कौन है? कार्बोहाइड्रेट हमारे पास होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपसे मतलब पूछा जाता है, जो मेन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, और उसका टेस्ट पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट है वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्या किया जाता है कि आपके पास मान लीजिए जहाँ पे भी आपके पास स्टार्च है, ठीक है, जैसे चावल में हो सकता है, आलू में हो सकता है, या फिर जो ब्रेड होता है, जो भी चीज़ें किस चीज़ का सोर्स है, स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्च है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होगा, तो उसमें आप क्या करते हैं कि आयोडीन जो होता है, क्या होता है बच्चों, जो आयोडीन होता है, अगर आप उस स्टार्च पे या उस कार्बोहाइड्रेट पे अगर आयोडीन, उसमें उसका सॉल्यूशन डालते हैं आयोडीन का, तो वो कलर कैसा हो जाता है, वहाँ पे कैसा कलर अपीयर होना शुरू हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर आना शुरू हो जाएगा। इससे ये पता लगता है कि भाई यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। मान लीजिए आपके पास 3 चीज़ें ऐसे रखी हुई हैं, ठीक है। एक ये ए बीकर रखा हुआ है, एक बी बीकर रखा हुआ है और एक सी रखा हुआ है, और आपको ये पता लगाना है कि किस में कार्बोहाइड्रेट है, किस में प्रोटीन है और किस में फैट है। तो आप क्या करेंगे भाई, पहले आपने मान लीजिए आयोडीन डाल के देखा, जिसमें भी कैसा कलर आ गया, ब्लू ब्लैक, तो आप समझ जाएंगे भाई इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। फिर फैट का एक बेसिक सा टेस्ट है कि भाई ये क्या कर देता है कि भाई तब आप एक जो पेपर है, एक क्लीन आप शीट ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं, जैसे आप टिश्यू पेपर ले लीजिए, और उसमें आप क्या करेंगे, उस सब्सटेंस के साथ अगर उसको रब करते हैं तो उस पेपर को वो कैसा बना देती है, एक ग्रीसी सा पैच आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप मिठाई लेके आते हैं उसमें भी जैसे घी का मतलब पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। या पेपर को वो कैसा बना देते हैं, ट्रांसल्यूसेंट बना देते हैं। तो ये फैट के लिए टेस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन का भी आपको याद रखना है, ये भी मेन है। इसको कैसे टेस्ट किया जाता है, इसमें 2 चीज़ें डाली जाएँगी। एक तो कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, और साथ में क्या डाला जाएगा यहाँ पे, कास्टिक सोडा, जिसको आप क्या बोलते हो, NaOH, ठीक है। इन दोनों को, अगर आपके पास प्रोटीन है और उसमें आप क्या डाल दें, कॉपर सल्फेट डाल दें और साथ में कास्टिक सोडा मतलब NaOH डाल दें, तो वहाँ पे कौन-सा कलर अगर अपीयर हो जाता है, वायलेट कलर अगर अपीयर हो जाता है, तो आप कहेंगे कि भई ये क्या है, प्रोटीन है। तो ये तीनों टेस्ट आपको याद रखने हैं, फैट के लिए भी और कार्बोहाइड्रेट के लिए भी और प्रोटीन के लिए। प्रोटीन में क्या है, कॉपर सल्फेट और NaOH, जिसको कास्टिक सोडा बोला गया है, वो वायलेट कलर देता है, तो वहाँ पे प्रोटीन है, नहीं है तो फिर ठीक है, प्रोटीन प्रेज़ेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको देखना है कि भई जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, भई वो कहाँ पे प्रेज़ेंट है, ठीक है, या किस तरीके का फूड है, वो सब कुछ हमें पता करना है। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट को अगर आप देखो तो ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। जो आप मेनली जो फूड हम खाते हैं पूरे दिन में, उसमें मोस्टली आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। चाहे आप रोटी खा रहे हैं, मतलब जो आटा है, या फिर जो ब्रेड की हम जो बात कर रहे हैं, आलू की बात कर रहे हैं, ये एनर्जी गिविंग फूड बोले जाते हैं और इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। जैसे इनमें मेजर फॉर्म इनकी क्या बोली गई है कार्बोहाइड्रेट की, ये है शुगर और स्टार्च, ठीक है। ये कहाँ-कहाँ से हमें मिलते हैं, सीरियल से मिलते हैं, जिसमें क्या हो जाती है, व्हीट हो जाता है, राइस हो जाता है, ठीक है। और उसमें क्या आ जाता है भाई, मेज़ भी है, पोटैटो भी है, स्वीट पोटैटो भी है, शुगर है, जगरी है, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, मेलन हो गया, पपाया हो गया, इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेज़ेंट है, ठीक है। फिर अगर आप किसकी बात करते हो, फैट की बात करते हो, ठीक है। फैट की अगर बात करो तो अगर आप फैट में देखो तो ज़्यादा एनर्जी होती है बच्चों। फैट वाले में, जो जिसमें फूड मतलब जिसमें फैट है, उस फूड में ज़्यादा एनर्जी होती है। बस
फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए भी हमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है? बात समझ में आ गई ना? फैट में वैसे ज़्यादा एनर्जी होती है, पर उसको ब्रेक डाउन करने में भी ज़्यादा एनर्जी लगती है। अब मान लीजिए हम घी खा लें, पर उसके लिए हम इतना काम नहीं कर रहे हैं, तो फैट ब्रेक डाउन नहीं होता, वो जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है? देखो, फिर फैट आपको कहाँ-कहाँ से मिल रहा है? ये भी एनर्जी गिविंग फूड होता है, ठीक है? और ज़्यादा एनर्जी देता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, जो अभी बात आपको बताई गई है। एग्ज़ाम्पल क्या है? बटर हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, ऑयल हो गया और जो एग में योल्क होता है, वो हो गया, ठीक है? फिर बात अगर आप करें जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है? ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए हमारे लिए काम आता है, ठीक है? और वो बॉडी बिल्डिंग फूड में काउंट किया जाता है। प्रोटीन रिच फूड्स क्या बोले जाते हैं? वो बॉडी बिल्डिंग फूड बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है? अब कौन से सोर्स हैं जो प्लांट सोर्स हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है? जैसे सोयाबीन हो गया, पीस हो गई, आलमंड हो गया, ग्राम हो गया, मूंग हो गए, इन सब से जो प्लांट के सोर्सेज हैं जिससे आपको प्रोटीन मिलेगा। एनिमल्स से मतलब एनिमल के कौन से प्रोडक्ट हैं जिससे आपको प्रोटीन मिलेगा? मिल्क हो गया, चीज़ मतलब दूध से प्रोटीन आपको मिलता है, एग हो गया, फिश हो गए, मीट, इन सब से भी आपको क्या मिल जाएगा? प्रोटीन। मतलब जो वेजिटेरियन है उनके लिए एक तो पनीर बच गया है और एक दूध बच गया है, तो आप खूब उसको खाइए और बॉडी बिल्डिंग का काम कीजिए, ठीक है? मतलब अपनी बॉडी को बिल्ड कीजिए। फिर बात आती है विटामिन की। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो ये इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम रिक्वायर्ड होती है बॉडी में, ठीक है? अब ये करते क्या है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को अगेंस्ट किसके? डिजीज़ के प्रोटेक्ट करते हैं कि डिजीज़ हो जाती है, उससे बचाते हैं और कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। ये अलग-अलग तरीके की मतलब इनकी कैटेगरी है, जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, सी है, डी है, ठीक है, ई है, के है, ये सारे विटामिन, ठीक है? ये सारे लिखे हुए हैं विटामिन ए, बी, सी और पूरे बी का तो आपको पता है ये एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, जैसे ये बनाए गए हैं बी1, बी2, बी6, बी12, ठीक है? तो ये बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। टोटल मिला के क्या बोला जाता है? बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। अगर आप देखो विटामिन में एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। एक क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल और एक क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल। मतलब एक तो पानी में सॉल्युबल होंगे और एक इसमें होंगे अपने फैट में सॉल्युबल होंगे। ए, डी, ई और के ये कैसे हैं? ये फैट सॉल्युबल हैं। मतलब बॉडी में क्या रहेंगे? स्टोर्ड रह सकते हैं। कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल क्योंकि हमारी पानी में है, पानी में सॉल्युबल होते हैं तो यूरिन के थ्रू वो पास आउट हो जाते हैं। तो जिसमें आपका क्या आ जाएगा? जो विटामिन सी है, ठीक है? वो लगातार बॉडी को रिक्वायर्ड होता है क्योंकि वो यूरिन के साथ पास आउट हो जाता है और वो कुकिंग मतलब अगर उसकी की जाती है मतलब हीटिंग में भी वो ख़त्म हो जाता है, तो वो पके हुए खाने में विटामिन सी आपको मिलेगा नहीं और बॉडी को लगातार वो चाहिए होता है क्योंकि वो यूरिन के साथ भी पास आउट हो जाता है, स्टोर वो रहता नहीं है, ठीक है? फिर जो अगर आप मिनरल्स की बात करते हैं तो भाई ये भी प्रॉपर जो ग्रोथ है या मेंटेन है अपनी पूरी बॉडी को ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए ये मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। जैसे आपने सुने होंगे भी फास्फोरस चाहिए या कैल्शियम चाहिए, सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, आयोडीन आपने सुना होगा, आयरन की कोई खून बढ़ाना है तो ये कहते हैं आयरन की कमी है, कैल्शियम की कई बार कमी बता दी जाती है। तो ये हमारे लिए क्या है? चाहिए कम क्वांटिटी में पर बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और उसको पूरे अच्छे से मेंटेन करने के लिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का सोर्स क्या है? कैल्शियम का आपको पता है जिसमें कमी बोली जाती है, क्या बोले भाई? दूध पियो, मिल्क में होगा, एग में होगा या ग्रीन वेजिटेबल खाओ या फिर फिश में जो कैल्शियम है वो प्रेजेंट होगा। आयोडीन का सोर्स क्या है? सी फूड है और आयनाइज्ड सॉल्ट है, सॉल्ट में क्या है? जिसमें आयोडीन प्रेजेंट हो। आयरन क्या 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 है? आयरन की तब खून की कमी बता दी जाती है जिसमें स्पेनिश ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं सारी उसमें एग या फिर एप्पल, ठीक है? उसमें भी आयरन होगा। सोर्स ऑफ फास्फोरस उसमें क्या-क्या होगा? उसमें मिल्क आ जाएगा, बनाना आ जाएगी और पल्सेस वहाँ पे आ जाएँगी। ये किसके सोर्स हैं? फास्फोरस के सोर्स हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको लिख दिया जाएगा भई ये कैल्शियम इनमें से वो ए, बी, सी, डी पूरे ऑप्शन बना देंगे कि भई इसमें से कैल्शियम की सोर्स कौन-सा इसमें से है। एक जगह पे गलत ऑप्शन मतलब क्या होगा बीच में कोई ना कोई गलत चीज़ वहाँ पे डाली हुई होगी तो वो आपको पहचाननी होगी, ठीक है? फिर क्या है रफेजेस क्या होते हैं? वैसे तो आप देखो इसकी एज़ सच मतलब बॉडी बिल्ड और उस करने में तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? पर यहाँ पे जिसको फाइबर्स भी आप बोलते हो, ठीक है? डाइटरी फाइबर्स जिसको रफेजेस बोला जाता है, ये कोई न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी को एज़ सच कुछ देते नहीं हैं, फिर भी ये हमारे लिए एसेंशियल होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है? और ये क्या है और डाइजेस्ट भी हमारी बॉडी में होते नहीं हैं,
क्या होते हैं बच्चे, डाइजेस्ट भी हमारी बॉडी में होते नहीं, पर डाइजेशन में हेल्प कराते हैं। और जो वहाँ उसमें से एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट जो हैं उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए हमारे काम आते हैं, ठीक है। और ये जैसे जिसमें आप जो ग्रेन हो गया या फिर पोटैटो हो गए, पल्सेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इनमें क्या है, इनमें रफेसेस होते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए भाई आप एक किस्म से ये कहिए कि डाइजेशन में हेल्प कराएगा, ठीक है, हेल्प कराने वाले हैं। या फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिकवर करने या उसको डाइजेस्ट कराने में, एब्जॉर्व कराने में न्यूट्रिएंट्स को, उन सब में हेल्प कराएगा। एज सच खुद का इसका कोई काम नहीं है मतलब, ठीक है ना। तो ये दे रखे हैं यहाँ पे फंक्शन क्या है इसके, कि एड बल्क टू द फूड, इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ये दोनों काम बता दिए। इट्स हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब कि एक्सक्रीशन में भी हेल्प कराने वाला है। तो रफेजेस जो होते हैं वो इस चीज़ के काम आते हैं, जिनको फाइबर्स भी बोला जाता है, ठीक है। फिर क्या है, पानी की बात आती है, ये क्या है, असेंशियल है। सबको पता है 70% हमारा जो बॉडी वेट होता है वो किसकी वजह से है, पानी की वजह से ही है। और पानी का फंक्शन हमें पता होना चाहिए कि भाई जो न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब कराने का काम होता है। वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारी बॉडी से जैसे यूरिन की फॉर्म में या स्वेट की फॉर्म में क्या होता है, पास आउट होता है, ठीक है। ये है वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, ठीक है, ये काम करता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारी बॉडी से यूरिन या स्वेट की फॉर्म में बाहर निकालने के काम आता है, या बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी ये क्या करता है, काम आता है, ठीक है। फिर बात आती है बैलेंस डाइट की, कि बैलेंस डाइट क्या है। देखो, एक तो बैलेंस डाइट भाई पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, किसका क्या काम है, किस तरीके का इंसान है। और बॉडी चीज़, अब सब डॉक्टर ये तो नहीं कह देते भाई तुझे ये चाहिए, दूसरे को भी वही खाना बता दिया, तीसरे को भी वही बता दिया, बिल्कुल नहीं। बॉडी का जिसका जैसा नेचर होगा उस हिसाब से उसकी डाइट बताई जाती है, ठीक है। क्या वेट है, क्या हाइट है, या फिर बॉडी स्ट्रक्चर, या फिर मतलब बॉडी का भी एक नेचर होता है, उसके हिसाब से उस पर्सन की बैलेंस्ड डाइट होती है। और वो पर्सन काम क्या करता है, ठीक है। अब जो खेतों में काम करता होगा उसको ये तो नहीं कहेंगे भाई तू 2 ब्रेड खा लेना और 1 ग्लास जूस ले लेना, बिल्कुल नहीं कहेंगे, डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो मतलब उसका मरने का प्लान करना है ना, तो उसकी ये बैलेंस डाइट बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और बैलेंस डाइट होगी क्या, जहाँ पे एक फूड में कंट्रोल वे में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से, चाहे उसमें अपना कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, एक प्रॉपर अमाउंट में हो, और उसमें वाटर भी हो, रफ एसेस भी हो, मतलब फाइबर डाइट भी हो, वो प्रॉपर अमाउंट में हो। और ये एज फैक्टर भी यहाँ पे काउंट होता है बैलेंस डाइट में। कोई छोटा बच्चा उसकी डाइट अलग होगी, एक बीच की एज का होगा उसकी डाइट अलग होगी, और बड़ा जो होगा, बूढ़ा जो इंसान होगा उसकी डाइट अलग होगी। तो ये वेरी करता है, ठीक है। फिर ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिटेनिंग दी न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड, कि कैसे आप फूड की, भाई कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत चीज़ें जैसे चावल को आपको बार बार धोने के लिए मना किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, चावल को बार बार ना धोएं, क्योंकि फिर उसका स्टार्च आधा तो उधर ही निकल जाता है, ठीक है। बहुत सारे फ्रूट्स को भाई आधे ही वो छिलका ना उतारें, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो भी मतलब ऐसे ही आपको रॉ तरीके से खानी चाहिए। हाँ, वॉश करके खानी चाहिए। उसको छील काट के अगर धोएँगे तो उसमें भी उसके जो विटामिन्स हैं या उसके मिनरल्स हैं, वो उसमें से क्या है, रिलीज़ होते हैं, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे क्या है कि भई एक तो फूड को प्रॉपर तरीके से मतलब उसकी कुकिंग होनी चाहिए, कि उसके भई जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट ना हो। जैसे मैंने विटामिन सी की बात कही कि कुकिंग में वो ख़त्म हो जाता है, तो भई वो फ्रूट्स के थ्रू लेंगे, कि भई बहुत ज़्यादा फ्रूट लें, और जिसकी वज़ह से आप प्रॉपर अपने विटामिन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। उनमें क्या है कि भई हमेशा एक तो जो फ्रूट्स हैं उनको पहले धुल लें, ये नहीं कि वो उसको छील काट के फिर आप धोने जाएँगे तो फिर तो आप वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स उसके ख़त्म हो ही जाएँगे, ठीक है। छीलने काटने के बाद आप ना धोएँ उसको, पहले ही उसको वॉश कर लेंगे, तो वहाँ पे उसके न्यूट्रिएंट्स बचे रहेंगे, ठीक है। उसमें ये बोला गया है नेवर रिमूव द पील्स ऑफ द फ्रूट, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उनमें भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। ये बोला गया है कि रिपीट ना करें बार-बार वॉशिंग, चाहे उसमें राइस हो, चाहे उसमें दालें हों, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मिनरल या जो अपने पास विटामिन्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। फिर ये बात की गई है कुकिंग की, ज़्यादा कुकिंग हो जाएगी तो विटामिन सी वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, तो वो भी हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। फिर बात आती है डेफ़िशिएंसी की, भई किसकी वजह से क्या-क्या कमियाँ हो जाती हैं, भई कार्बोहाइड्रेट की वजह से,
या फिर विटामिन की वजह से, मिनरल्स की वजह से अगर उस चीज़ की लगातार कमी बनी रहती है तो वो एक डिजीज़ के रूप में बाहर आती है। जैसे विटामिन ए की कमी होना, वो क्या क्रिएट कर देती है, नाइट ब्लाइंडनेस वो क्रिएट कर देती है, जिसमें क्या हो जाता है, सिम्पटम क्या रहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस के, आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। आपको रात को मतलब ऑल ओवर रीज़न से है कि आँखों की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, भई आपको दिखना बंद हो जाएगा। रात को क्लियर विज़न आपका नहीं रहेगा, जो थोड़ा बहुत भी हमें दिखता है, ठीक है? बिल्कुल अंधेरा हो यूँ मत कहना कि भई हमें दिख ही नहीं रहा तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, तो विज़न आपको रात को दिखना बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। फिर विटामिन बी1 जिससे क्या होता है, इसे याद रखो कि बी से ये यहाँ पे बेरी-बेरी यहाँ पे क्या हो जाता है, मसल्स जो हो जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं कि आप प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाते हो, ठीक है? कई लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनसे ढंग से काम नहीं हो पाता। हाँ, वो एनीमिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि खून की कमी हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे मसल्स जो हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। विटामिन सी की बात करो तो सकरवी जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है, जिसको ब्लीडिंग गम्स मतलब दाँतों में आपने खून और ये जो आना शुरू हो जाता है, लूज़िंग ऑफ द टीथ, टीथ खराब हो जाएँगे, ठीक है? और बहुत ज़्यादा लंबा अगर आपके दाँतों में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो बहुत लंबा टाइम लेगा, उसको ठीक करने में, उसको हील करने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेगा अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो, ठीक है? फिर विटामिन क्या है, डी जिससे क्या हो जाता है, रैकेट्स जो क्या है जिसमें आपकी बोन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और बेंड होना शुरू हो जाती हैं, तो ये विटामिन डी की कमी से हो जाता है, ठीक है? फिर जो मिनरल्स हैं उनमें कौन-कौन सी कमी आ जाती है, जैसे आयरन है, ठीक है? एनीमिया मतलब आपकी जो आरबीसी जो काउंट है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो वो आप क्या बोल देते हो, भई एनीमिया की प्रॉब्लम है। हम बोल देते हैं ना इसमें खून की कमी है या एनीमिया इसको हो गया या इसमें आयरन की कमी है, ठीक है? आयरन के सोर्सेज़ फिर हमने पढ़ लिए थे कि भई आयरन कहाँ-कहाँ से मिलेगा। फिर बात है कैल्शियम की, ये क्या हो जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबल जो होता है कि भई अगर इस कैल्शियम की कमी होती है तो बोन और दाँतों को इफ़ेक्ट करने वाला है, तो बोन अग आपकी सॉफ्ट हो जाएँगी या टूथ जो है आपके दाँत जो हैं वो खराब होना शुरू हो जाएँगे या वो वीक होना शुरू हो जाएँगे या जो ऊपर वाली जो आप जो टिथ कहते हैं उनकी ऊपर वाली लेयर जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वज़ह से टूथ डिके जिसको आप बोलते हो। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, गॉइटर हो जाता है जिसको घेंघा रोग भी बोला जाता है, जिसमें क्या हो जाती हैं, जो ग्लैंड होती है यहाँ इन दी नेक अपीयर्स स्वॉलन, ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है, ठीक है? ये आपको एरिया दिख रहा होगा, सूजन यहाँ पे आ जाती है या मेंटल डिसएबिलिटी भी बच्चों में यहाँ पे देखने को मिलती है, तब आयोडीन की कमी हो जाती है। तो आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे आयोडीन से रिलेटेड भी, तुम्हारे इसमें नमक में आयोडीन है या नहीं है। इससे तो थोड़ा-थोड़ा वो वाइब दे रही है कि भई तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं है। तो आयोडीन जो होता है भई वो आपके जो नमक होता है उसमें होना चाहिए, उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा फंक्शन है। फिर जो आप प्रोटीन एंड फैट की जो है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्रोटीन और फैट है और यहाँ पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? जिसमें मेरिस्मस जो आ जाता है, ठीक है? और यहाँ पे क्वाशियोकोर आ जाता है, ये बीमारी ये प्रोटीन और फैट की वजह से होगी, जिसमें क्या हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं बोन्स और वो क्या होना शुरू हो जाती है, बेंड हो जाती हैं। ये किसकी, प्रोटीन और फैट की वजह से है, ठीक है? और तब प्रोटीन और क्या है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तो इसमें क्या हो जाता है, मेरिस्मस जो बीमारी है वो हो जाती है, जहाँ पे जो ग्रोथ हो जाती है वो स्टॉप हो जाती है पर्सन की, ठीक है? और वो बहुत वीक हो जाएगा, बिल्कुल पतला-सा दुबला-पतला आपको दिखाई देगा, मतलब एक ठहराव नज़र आएगा आपको किसमें, जो डेवलपमेंट होती है किसी की भी बॉडी की, ठीक है? तो ये आपसे पूछा गया बहुत बार, प्रोटीन और फैट की वजह से कौन-सी मतलब बीमारी हो जाती है और जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है उसकी वजह से कौन-सी बीमारी हो जाती है, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 6th क्लास का ही।